सच्चे परमेश्वर को पहुंचते हैं है ना। पौलुस सिलास ने जेल च बैठ के किनू पुकारिया, किहदे अगे प्रार्थना की? जिंदा यहोवा दे अगे, ते ओह बेड़ियां टुट गईयां जेल दियां। दानियल नूं शेरां दे खुरनियां दे विच कीता सी कैद, उत्थे उहने प्रार्थना की ते शेरां दे मुंह मुड़ गए। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो बलदी भट्ठी विच रखे गए। उत्थे किथे चौथा कौन सी? पर उत्थे मौजूद सी। ठीक है, अज असीं प्रेजेंस च बैठे हां, उसदी हीलिंग नूं असीं महसूस करिए। हालेलुया। अज इस चीज़ां तुसीं रिसीव करो, तुसीं सेम वापस अपने घरां नूं नहीं जाओगे। हालेलुया। अज तुहाडे जीवन बदल जाणगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच असीं छोटी गवाही भैन नाल सुनदे हां। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था और मेरी हड्डी टूट चुकी थी, मतलब तो मैंने एक हफ्ता तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं वैसे गुम चोट होगी, घर में दवा लगाती रही। उसके बाद पैर मेरा इतना सूजना शुरू हो गया, लाल हो गया पैर। फिर मैं गई हॉस्पिटल, मैंने एक्सरे कराया, दो जगह हड्डी में फ्रैक्चर रहा, मतलब हड्डी में फ्रैक्चर आता रहा। फिर मैं प्लास्टर लगवाया। जिंदगी में पहली बार मेरे प्लास्टर लगा, मेरे से चला ही ना जाए, बस अजीब सा लगा। एक पैर मेरा ऊंचा एक नीचा, इतना मुझे औखा हो गया। वॉशरूम भी जाना भी औखा गया, एक पैर मेरा ऊंचा हो रहा है एक नीचा, और मेरे से चले अजीब सा हो गया मेरा। मैं इस दिन तो मैं रोड कितनी बार रोई, प्लास्टर लगे मैं खुदा मेरे से तो चला नहीं जा रहा, ये क्या हो गया। मेरा प्रभु जी जल्दी मेरा प्लास्टर कटवा, मुझे नहीं पता चाहे भी जोड़ो चाहे ना जोड़ो, मेरे मुँह से ऐसा ही निकला है। खुदा के जिन्हें बैठे झूठ नहीं बोलूँ, परेशान होगी बिल्कुल, चल ही नहीं हो रहा था। नीचे पैर के एक साइड बड़ा दर्द हो जाता, कोलगेट नहीं कर पाती, इतना दर्द होता था मेरा। खुदा का सब चमत्कार ये मेरा लगा। फिर एक्सरा होगा, पता नहीं हड्डी जुड़ी नहीं जुड़ी, फिर दोबारा फिर लगा। मैं नहीं ऐसा नहीं होना, मेरे प्रभु ने मेरी हड्डी जोड़ दी मेरा। मेरे मुझे विश्वास है मेरा, पर मैं दोबारा प्लास्टर लगवाने की नहीं बिल्कुल मेरा। मैं तो बड़ी औखी हुई सचमुच। 12 तारीख को मेरा प्लास्टर कटा, सचमुच मेरी हड्डी खुदा ने जोड़ दी बिल्कुल। मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मैं खुदा का और खुदा के दासी होगा बहुत ज्यादा। अब मेरा थोड़ा पैर में मेरे जोर नहीं पड़ रहा, फिर मैं सबके आगे हाथ जोड़ कर विनती करूँ कि मेरे लिए भी दुआ करना, कि भी जोर नहीं पूरा आ रहा पैर। सब कुछ है मसीह। मैंने विश्वास किया, हड्डी जुड़ गई। खुदा ने कहा धर्मी जन 7 बार गिर के भी उठ खड़ा होगा। संसार के लोग थापताल च गिरते ने, पर परमेश्वर के जन उठ खड़ते ने, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्होंने चलांदा है। हालेलुया। आ सारे नंद ने खुदा के नाम दे विच सारे नु ब्लेसिंग मिले परमेश्वर नाल गीत गाना है। ठीक है जी। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर दे बंदगी ओना दी सुने दुआ। जो कर दे बंदगी ओना दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। सदर जुमेश ते अब्दुल मोनू बढ़ती अग विच पाया। बढ़ती अग विच खुदा उधर बढ़ के आया। सदर जुमेश ते अब्दुल मोनू बढ़ती अग विच पाया। बढ़ती अग विच खुदा उधर बढ़ के आया। बड़े बंदियां ने रला है नाल सदा। बड़े बंदियां ने रला है नाल सदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। बोलो तेरी सिलास देखो बिच जेल ने आया। पता पैरा बिच बेड़ियां रब देखना आया। बोलो तेरी सिलास देखो बिच जेल ने आया। पता पैरा बिच बेड़ियां रब देखना आया। याद जिंदगी
बंदगी उन्हां दी बार बार गल किस चीज दी आ रही है प्रार्थना दी बंदगी दी ठीक है ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇਮ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रभु के प्यारे बच्चे प्रभु की हजूरी के विच बैठे आ परमेश्वर की गोद का निग मान रहे हैं हालेलुया मेरे जीवन के विच परमेश्वर हर रोज़ बड़े काम करता हर रोज़ मैं अपने जीवन के विच पहला स्थान परमेश्वर को दिता बाकी सब पिछे आ मेरा कामकार जो कुछ भी मेरे जीवन के नाल जुड़िया सब कुछ पिछे आ मेरे भाई भैन जो मेरे नज़दीक आ वो जानते हैं मेरे लिए सब तो बड़ी खुशी परमेश्वर की हजूरी आ परमेश्वर की संगत आ इस तो बाकी सब कुछ मैं बाद च रखदा चाहे मेरे जीवन में ब्याह आन चाहे मेरे जीवन में दुख आवे चाहे सुख आवे पहला स्थान परमेश्वर का हालेलुया हालेलुया काम की गल ये आ असी फैक्ट्री भुखड़ी शुरू की है तो उस फैक्ट्री में काम बहुत ठंडा चलता सी ते परमेश्वर के अगे मेरी एक दुआ भी रहिंदी सी कि परमेश्वर समा नहीं निकलता तेरी हजूरी के वास्ते समा बहुत औखा निकलता काम दे विच फसे रहीदा तो परमेश्वर ने योजना ऐसी बनाई ऐसे भाइयों नाल मिलाया कि 400 गज दे विच फैक्ट्री खड़ी हुई है तो काम स्लो सीगा भाजी नूं लैके गया नाल मैं उन्हां दे मन दे विच परमेश्वर ने पाया कि फैक्ट्री दे विच तुसीं अपने संतां नूं बुला के प्रार्थनावां करो तो असी गए जाके प्रेयर करके आए फैक्ट्री के विच ते अज फैक्ट्री बहुत वधिया शानदार चलती है हालेलुया हालेलुया जदों असी परमेश्वर के कामां नूं पहल दिंदे हां तां परमेश्वर साडे कामां नूं भी पहल दिंदा कदे वो अपने लोगों की पिठ नहीं लगन दिंदा हालेलुया मेरे जीवन के 49 साल बीत गए मेरे परमेश्वर ने जिद्दां मैं परमेश्वर दे विच आया मैनूं झुकण नहीं दिता हालेलुया चाहे मेरे जीवन से सुख आया चाहे दुख आया मेरे परमेश्वर ने मैंने हमेशा खड़ा करके रखा हालेलुया असी परमेश्वर की मेहनत ही इस करके करते हैं कि सानू इत्थों कदे भी जाना पै सकता लेकिन जो भी जाइए परमेश्वर को जाइए हालेलुया वो तद ही जा पावांगे अगर असी साडा परमेश्वर के नाल गूढ़ा रिश्ता गूढ़ा प्रेम आ सानू पता सानू इस धरती ते भी वो संभालदा इस धरती तो बाद जिहड़ा सानू ने अनंत काल का जीवन देना सदा का जीवन देना वो भी सानू उहदे वल्लों ही मिलना हालेलुया परमेश्वर सानू प्यार करना सिखांदा परमेश्वर सानू नम्र बनना सिखांदा दूसरिਆਂ ਨੂੰ क्षमा करना सिखांदा हालेलुया ये सब कुछ परमेश्वर की बाणी के विचों सिखण नूं मिलदा और परमेश्वर आप सानू सिखाउंदा और परमेश्वर की हजूरी में आके आशीषां बरकतां तां मिलदियां ही आ आनंद काल का जीवन भी मिलता जिहड़ा करोड़ां रुपए दे के तुहानूं नहीं मिल सकता परमेश्वर की हजूरी में आके बंदा फ्री पा लैंदा हालेलुया प्रभु तुहानूं सारिआं नूं आशीषां बरकतां देवे यीशु मसीह लाउदी यीशु मसीह लाउदी हालेलुया साडे विचकार साडी बेटी नवी दुल्हन और नवा दूल्हा जी आए ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ खड़े होकर ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ परमेश्वर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ एमसी के सभी ताड़ी बजा के हालेलुया सारे बैठ जाओगे प्रभु की हजूरी में बैठ जाओगे ते वर्शिप टीम तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣਾਂਗੇ यीशु तू है शाफी
गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, 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 गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करुणा तुझी, रूह से मैं तेरी, करुणा तुझी, रूह से मैं तेरी, जितने की तू है सब हाँ मेरी। यीशु तू है शाफी, 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 गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, 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 गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। तेरी आवाज़ से जो उड़ता लाज लेती उठा, तेरी आवाज़ से जो उड़ता लाज लेती उठा, तेरी आवाज़ से जो जन्म का लंगड़ा खड़ा, तेरी आवाज़ से जो जन्म का लंगड़ा खड़ा, वो बनियाली शान तेरी, मुस्तफा तेरा लाला है, वो बनियाली शान तेरी, मुस्तफा तेरा लाला है। तेरी आवाज़ सुनो, तेरी आवाज़ सुनो, तेरी दुआ है आखिरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, 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 गुनाहों की माफी, तेरा हाथ चलानी यीशु, कदमों को करेगा रिहा, तेरा हाथ चलानी यीशु, कदमों को करेगा रिहा, तेरे हाथ को थामा जिसने कदम कभी वो ना रहा, तेरे हाथ को थामा जिसने कदम कभी वो ना रहा। लाता हूँ मेरी बात तुझ पर, तू है मेरी जिंदगी, लाता हूँ मेरी बात तुझ पर, तू है मेरी जिंदगी। अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, तेरी दुआ है नाज़री। यीशु तू है शाफी, 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 गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, 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 गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करुणा तुझी, रूह से मैं तेरी, करुणा तुझी, रूह से मैं तेरी, जितने की तू है सब हाँ मेरी। यीशु तू है
यीशु तू है चाबी 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 गुनाहों की माफी बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं बिना तेरे कुछ भी नहीं बिना शुक्र करिए, धन्यवाद करिए। उस तो बिना असी कुछ भी नहीं हाँ, ਉਹਦੇ बिना असी किस काम दे दुनिया ते हाँ घड़ी ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਗਡਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਡਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। भाई संतोष के साथ मिलके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर प्रभु दे प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जी, आज इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी मैं आपका थैंक्स करता हूँ। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते मेरे पिता परमेश्वर, सच्चे रब दा शुक्र मनाते हैं। महान जीवित पिता परमेश्वर, आप सचमुच महान हैं। आप जीवित पिता हैं, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, आज इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए आपका थैंक्स करते हैं खुदा, आपके नाम पूजा करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी, आप हमारे सभी भाई बहनों को आपने दूरों दूरों तो आपने संभाल के ले आए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम सभी भाई बहन रिल मिल के प्रभु जी आपकी हजूरी कर सके। महान परमेश्वर, आपने अपनी महिमा दे वास्ते आपने चुना महान परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जी, आज इस सुंदर समयों में प्रभु जी आपने सबको आशीष और बरकत दे नाल भर देना महान परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपकी हजूरी थे बैठे महान परमेश्वर, एक मन और एक चित्त होके आपकी महिमा में बैठे महान परमेश्वर, आपकी बंदगी में बैठे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब भाई बहना दे ले आशीष और बरकत मांगते मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जी, आज प्रभु जी आपके बच्चे कोई भी आपत्तियां, परेशानियां, बीमारियां थे मेरे पिता परमेश्वर, किसी भी समस्याएं में अगर फंसे हैं महान परमेश्वर, और उनके हर समस्याओं का हल आप करेंगे महान परमेश्वर जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख तकलीफ, हर तरह की लाचारी, कमजोरी, बीमारियां तो परेशानियां मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहन थे जीवन में कष्ट है, दुख है महान परमेश्वर, आज प्रभु दे प्रभु यीशु नासरी दे नाम दे विच हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की बीमारियों को, हर तरह की परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि हर भाई बहन के जीवन से आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के रोग, हर तरह की समस्या, हर तरह की परेशानियां आउट हो जाए।
मेरे जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि आज जितने भी मेरे भाई बहन आपकी हजूरी में बैठे हैं, आज सब आपकी बड़ी आशीष और बरकत लेके जाने वाले बने महान परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी शांति को पाके जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर दुख तकलीफ हर परेशानियों से प्रभु जी आज शिफा पाके जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन के लिए आपके अनुग्रह आपकी दया को मांगते हैं प्रभु जी, हम आपकी दया को पुकारते हैं प्रभु जी। अपना सच्चा हाथ अपने हर एक बच्चों के ऊपर आप प्रभु जी रखे महान परमेश्वर। आप टच करें प्रभु जी, छुए और ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु जी, हमें विश्वास है प्रभु जी आपकी असीम कृपा हर बच्चों के ऊपर हो गई महान परमेश्वर। आज तेरे बच्चे आजाद हो गए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते खुदा। हर भाई बहन के रूहां ते जिस्मां जाना नु प्रभु जी आपके लहू दे विच कवर कर दे महान परमेश्वर। मेरे महान प्रभु जी, आपने शिफा दिया, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आज दाए संगत का बोझ मेरे पिता परमेश्वर आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप दे प्रभु जी। आज का जो भी गीत गाने बजाने हो रहे हैं प्रभु जी, अरे आपकी इच्छा के अनुसार आपके मन के मुताबिक हो महान परमेश्वर। आज हम जितने भी भाई बहन आपकी हजूरी में बैठे खुदा, वो अपनी मर्जी से नहीं खुदा, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार बैठे महान परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी संसार से आपने अपने इन बच्चों को चुनिया मेरे पिता परमेश्वर, अपनी महिमा दे वास्ते चुनिया महान परमेश्वर। आज सभी भाई बहन हिलमल के आपकी महिमा आपकी हजूरी करे सके महान परमेश्वर, और आपका नाम ऊंचा करे महान परमेश्वर। मेरे जीवित खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे पिता परमेश्वर हमारे भाइयों और बहनों की जो भी मेरे पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी आपने जो संगति या जो भी मेरे पिता परमेश्वर मेल मिलाप कराया मेरे पिता खुदा, मैं उसके लिए थैंक्स करता हूँ प्रभु जी, थैंक्स करता हूँ खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह। आज मेरे पिता परमेश्वर आपकी अपनी बेटी की आपने प्रभु जी शादी को रचाया, बहुत सुंदर रचाया प्रभु जी। आपने प्रभु जी आशीष और बरकत दे नाल आपने भरिया मेरे पिता परमेश्वर, आनंद दे नाल भरिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आज अपने भाई बहनों प्रभु जी अपने अगुओं को भी प्रभु जी आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों दे विच सौंप दे प्रभु जी, कि इनकी अगुवाई आप करें खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, आप इन्हें प्रभु जी अपनी आत्मा से भरे महान परमेश्वर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा आज जो भी वचन सुनाएंगे खुदा, वो साडे हृदय दे पट्टी ते लिख जान मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचना दे राही चल सकिए प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में ही शिफा है, तेरे वचन में का ही जीवन है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आज इस संगत का बोझ प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर सब तो ऊपर दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। अपना सज्जा हाथ बढ़ा करके हर एक जन को आपने ब्लेस किया, आपने शिफा देता मेरे महान परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते। आपका वचन कहा, जो ब्रह्म प्रधान के छाए हुए आड़ में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। यहोवा के विषय में मैं कहूंगा कि वही मेरा शरणागत है, वो मेरा ढाल है, मेरा चट्टान है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे चट्टान हैं, आप मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर है, आप मुक्त में आपने मुक्ति दिया। मैं आपका थैंक्स करता हूँ मेरे जीवित पिता परमेश्वर जी। आज ये छोटी सी प्रार्थना आपने सुना, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो मेरे महान पिता परमेश्वर जी। आज ये छोटी सी प्रार्थना मैं पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे प्यारे प्रभु दे प्रभु यीशु मसीह दे मीठे और पवित्र ते जलाली नाम में होके हम मांगते, सुनो तो कबूल करो, आमीन, हालेलुया। साड़ी बेटी कोमल दा ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਬੇਟੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਈ ਸੋਨੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਣਾ। हालेलुया। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते
वास्ते ही चुना है, तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन न टूटे वफाओं वाला, तोहफे में हमको मिला है। बंधन न टूटे वफाओं वाला, तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे
हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हम सब यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए उस खुदा का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद जो हम सबको आज यहाँ पर मिलाया है, इस जगह पे इकट्ठा किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस आस में रात में सोए कि हम सुबह फिर इकट्ठा होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे, परंतु उनके नसीब में नहीं था, दोबारा वो इकट्ठा नहीं हो पाए। हम सब बड़े खुश नसीब हैं जो कल वायदा किया गया कि हम यहाँ पर आज पहुँचेंगे, संगति करेंगे और उसकी हुजूरी में आ पाए। हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? ऐसा ही है ना? तो ये किसकी मेहरबानी है? ये उसी की मेहरबानी है। उसको तीर तलवार लाठी भाले की जरूरत नहीं है। एक शब्द उसने कहना है, मेरी दी हुई सांसें मेरे पास वापस आ जाए और वो व्यक्ति वहीं का वहीं ढेर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की बरकत है, ताकत है। हम सब आज पर इकट्ठा हैं तो हमें चाहिए उस परमेश्वर का, उस पिता का, उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। और जब हम धन्यवाद के लिए बैठे हों तो हमारा दिल दिमाग प्रभु की उन बातों पर हो जो यहाँ पर प्रभु के दास खड़ी होकर आपको सुना रहे हैं, है कि नहीं? एक भी बात अगर कान से स्लिप कर गई, निकल गई, तो दोबारा आपके कानों में पड़ने वाली नहीं है। फिर कहोगे कि वक्त मिलता तो और सुन लेता। वक्त कहाँ से मिलेगा? जब हमारे पास वक्त था फिर हमने कान नहीं लगाया है। तो जरूरी क्या है? हमें परमेश्वर के वचन को सुनना, वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। और जब आपको प्रभु जी ने यहाँ पर बुलाया है, बिठाया है, तो हमें ये चाहिए कि शांति से, बड़े ही इत्मीनान से बैठ के परमेश्वर की वाणी सुने, उसके गीत सुने, भजन सुने और उसी में आनंदित रहे। हालेलुया। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, छोटी गवाही नहीं है। ये नहीं तो मैंने भूमिका इसलिए दी आप सबको। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही हमारे जीवन में ये है कि मैं बहुत दिन से ये सोचता था, प्रभु मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा। बच्चों की दंडता, लड़ाई झगड़े, क्लेश सबके जीवन में था और प्रभु में आने के बाद तक था। हालेलुया। चलता रहा, ये चलता रहेगा सबके घर में, कोई कहे या ना कहे, ये तो है। मैं अपने घर से सबको देख लेता हूं। मैं ये सोचता था मेरे बच्चों का क्या होगा, प्रभु कैसे होगा, शादी विवाह क्या होगा इनका। हम चाहते हैं प्रभु में हो, प्रभु की मर्जी के अनुसार हो। और बच्चे जो है अपनी पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना आना, शाम को पिता ने कह दिया प्रार्थना करने के लिए तो बैठ के प्रार्थना करना चालू कर दिया और फिर क्या हो जाना, सो जा। लेकिन प्रभु ने मेरी मेहनत का, मेरे उस दया का जो मैं बच्चों के ऊपर करता हूँ, तो मैं ये समझ रहा था कि जो मैं अपने बच्चों पर दया करता हूँ, कितनी भी उदंडता कर जाते हैं, तो क्या वो पिता ऐसा नहीं करेगा। उसने वही दया की और बच्चों के लिए एक अलग सिस्टम बनाया, अलग हिसाब किताब बनाया। और देखो बेटी की मेरी शादी हो गई और किससे हुई? प्रभु में चलने वाले बच्चे से। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों ऐसा हुआ? प्रभु में बने रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, दुख हो, सुख हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, कोई कुछ कह रहा हो अन्यथा ना कह रहा हो, आपका फर्ज है कि आप प्रभु में चलते रहो। हालेलुया। आप चलते रहो। लेखा किसने देना है? मेरी पत्नी ने मेरा देना है, मेरे बच्चों ने देना है। हालेलुया। किसी ने देना, किसी का नहीं देना ना, मेरा मैंने ही देना है। और जब मैं खड़ा किया जाऊंगा प्रभु के सामने तो मुझसे पूछा जाएगा जवाब, तो मुझे ही देना पड़ेगा। ना मेरी पत्नी आ सकती, ना बेटा, ना जमाई, कोई नहीं आकर के मेरे बारे में कह सकता कि नहीं 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 पहले पापा जी को हटाओ, मुझसे पूछ लो, मैं गवाही दूंगा। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए मैं फिर से सबसे कहता हूँ, प्रभु में बने रहो, प्रभु में उपस्थित रहो। और बड़ी गवाही ये कि मेरे पास कोई भी हिसाब किताब गवाही के उसके सॉरी शादी के लिए नहीं था, कोई भी हिसाब किताब नहीं था। हाथ खड़े थे पर प्रभु ने ऐसे इंतजाम करा दिया, ऐसा इंतजाम किया कि पूछने की बात नहीं, इतना बढ़िया इंतजाम हो गया
कि मेरी सोच से बाहर हो गया कि प्रभु ये आपने किया और ये आपसे ही हो सकता था। बाहर उनकी तो बात ही अलग, लेकिन हमारे जो भाई हैं, मसीहत में हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास दासी हैं, ये ऐसे सेवा टहल कर रहे थे जैसे इनके खुद का हो। हालेलुया। मुझे पता ही नहीं लगा, मैं आया तो मेरे जैसे कहते नहीं अचानक से कोई चीज सामने आ जाए तो पैर के नीचे से धरती निकल जाए, ऐसा कहते नहीं अचानक से शौक हो जाए। बिल्कुल ये हुआ है। वहां पे मैं इंतजाम देखा, प्रभु के लोगों को देखा, प्रभु के बच्चों को देखा, मैं ये सोचता था सब मुझे ही दौड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, प्रभु ने ऐसे भाई ऐसे बहन दिए हैं कि मैं उनको तो उतनी महिमा नहीं दे सकता, नहीं प्रभु कहेंगे महिमा उनकी छीन ली गई, परंतु ऐसे दिए हैं कि जैसे प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनें ऐसी हैं, घरेलू संगत घरेलू कलीसिया ऐसी है। मैं भावुक हूँ तो इंसान के आसपास भावनाएं ज्यादा उमड़ रही हों और शब्द छोटे हों तो उसके आंख से आंसू निकलता है, क्योंकि शब्द नहीं है उसके पास। और ये शब्द ना होने की वजह से मेरी भावनाएं आगे पीछे हो रही हैं, मेरे शब्द उखड़ रहे हैं, शायद मैं ज्यादा देर तक ना बोल सकूं, परंतु सब बातों में महिमा मैं परमेश्वर को देता हूं। और परमेश्वर ने ही ऐसा किया तो हो पाया, नहीं मेरे बस की बात नहीं थी, मैं किसी काबिल नहीं था, उसी ने मुझे इस लायक बता सकूं आप सबको कि परमेश्वर में बने रहने का अर्थ क्या है। हालेलुया। प्रभु आपको भी आशीष दे और मैं चाहूंगा प्रभु आप सबके जीवन में ऐसे ही काम करे जैसे उसने मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष। प्रभु ने बड़ा काम किया है, हमारी उम्मीद से बढ़कर प्रभु करता है। उसकी जय जयकार करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। जब हम प्रभु में नए नए आते हैं ना, हम कौन है? हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम मुसलमान हैं या कोई और है, ईसाई हैं या कोई और है। जब हम प्रभु में आते हैं तो लोग क्या कहते हैं? आपको बोला होगा लोगों ने, अरे आपने अपनी जाति छोड़ दी, आपने अपना धर्म छोड़ दिया, आपके बच्चों का क्या होगा? बोलते हैं ना, बोलते हैं आपके बच्चों का क्या होगा? आप तो मुसलमान बन गए। बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं कि आप मुसलमान बन गए। ये सब दुनिया के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। प्रभु ने कोई धर्म नहीं बनाया। प्रभु का कौन सा धर्म है? परमेश्वर क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, क्या ईसाई है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर पवित्र है और उसके वचनों के ऊपर चलने वाला, उसकी आज्ञाओं में रहने वाला, उसके लहू से अपने आप को ढांपने वाला, वो भी प्रभु के धर्म में आ जाता है, पवित्र बन जाता है। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम ये बनो वो बनो, प्रभु ने कहा तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। और जब टाइम आता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शादी हो जाती है। हुआ ना, आपके सामने हुआ ना। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था। ज्योति की शादी हुई तब भी हमारे जीवन में भी यहीं से शुरुआत हो गई थी। तुमने अपना धर्म बदल लिया, हमें घर से निकाल दिया था, तो हम निकल गए थे, लेकिन प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं। और समय बीतता चला गया। जब शादी हो गई तो सब हैरान हो गए, ये क्या हो गया? तो सब हैरान हो गए। शादी भी हो जाती है, लेकिन बोलने वाले बोलते रहते हैं। अभी शादी होगी बेटी कोमल की, तो बोलने वाले आज भी बोलते हैं ना।